कार्बोक्सिलिक ग्रुप हो गया था। कार्बोक्सिलिक से आगे आते हैं हम लोग, एल्डिहाइड पढ़ते हैं। हाँ, क्या ये है RCHO। जहां पे CHO समूह जुड़ा होता है वो आपका कौन सा समूह होता है? एल्डिहाइड। इसको आप इस तरीके से भी प्रदर्शित करेंगे, C डबल बॉन्ड हो, सिंगल बॉन्ड H। ठीक है, ये आपका कौन सा समूह हो गया? एल्डिहाइड। सूत्र तो आप बना ही लेंगे, है ना? सूत्र बना नहीं रहे, R का सूत्र बनाएंगे, उसके साथ ग्रुप का सूत्र लिख देंगे, हो जाएगा। नाम पढ़ते हैं हम लोग, ठीक है? नाम में IUPAC और यहाँ पे पुरानी नाम पद्धति है RCHO। R का नाम हम रखेंगे एल्केन, ठीक है? और उसमें अल जोड़ देंगे तो क्या बन जाएगा? ये एल्केनल, मेथेनल, एथेनल, प्रोपेनल, ब्यूटेनल, इस तरीके से। क्लियर? हाँ, जैसे आपका HCHO कितना कार्बन है? एक कार्बन। एक कार्बन के लिए मेथेन पड़ेंगे, उसमें आप जोड़ेंगे कितना हो जाएगा? मेथेनल। CH3CHO है, 2 कार्बन है, एथेनल। अब ऐसे जो ब्रांच निकला रहेगा तो अपना पढ़ी लेंगे, वो जानते ही हैं। मतलब R के लिए एल्केन का लगेगा। हाँ, और उसमें अल जोड़ देंगे तो क्या हो जाएगा? CHO के लिए अल जोड़ा जाएगा, ठीक है? बहुत सरल है। हाँ, यहाँ पे जो है कार्बन की संख्या में एल्डिहाइड जोड़ देंगे, ठीक ना? अब कार्बन की संख्या 2 ही पढ़ना हमको, फार्मर एसिड। जैसे आपका HCHO हो गया, कितना कार्बन है इसमें? एक के लिए फार्म, और उसमें एल्डिहाइड जोड़ेंगे तो फार्मेल्डिहाइड। ये ए मात्रा आकर के का मात्रा लग जाएगा ना, इतनी हिंदी तो आती होगी, आती है। और उसके बाद ये CH3CHO एसिड, क्यों जी? और उसमें एल्डिहाइड जोड़ेंगे तो एसिटाल्डिहाइड, है ना? समझ में आया ये एल्डिहाइड का? हाँ, पुरानी में फार्मोर एसिड से पढ़ेंगे, ठीक है? जल्दी करो, सारे ग्रुप लिखते चलिए, मर्जी तुम्हारी। कीटोन लिखो, कीटोन लिखो। कीटोन का जो पहचान होता है, इसमें C डबल बॉन्ड O जुड़ा होता है, ठीक है? दोनों तरफ कार्बन की श्रृंखलाएं होंगी और क्या जुड़ा होगा? CO। कीटोन CO समझिएगा, लेकिन इसको अगर आप संरचना के रूप में लिखना चाहेंगे तो ऐसे जुड़ा होगा, ठीक है? नाम में दोनों पद्धतियां हम लोग पढ़ते हैं, IUPAC और ये पुरानी नाम पद्धति। पुरानी में तो एक ही है, जैसे CH3CO CH3 सपोज करिए ये है। अच्छा, नाम कैसे लिखेंगे? इसमें एल्केन में ओन जोड़ देंगे, क्या जोड़ देंगे? बन जाएगा एल्केनोन। नोन समझ रहे हैं ना? समझे? जैसे ये आपका हो गया CH3CO CH3, कितना कार्बन है? 3 के लिए हम पढ़ेंगे प्रोपेन, और उसमें कौन जोड़ेंगे तो प्रोपेनोन। CH3CO CH2 CH3। अब यहाँ पे हम नंबरिंग करेंगे, है ना? इधर से नंबर करेंगे तब ये मिलेगा ना आपका 1 2 3 4 2 ब्यूटेनोन, ठीक है? और उसके पुरानी नाम पद्धति में सिर्फ एक ही पढ़ना है आपको, CH3CO CH3, इसी को पढ़ना सिर्फ, और इसका नाम है एसीटोन। क्या है ये? एसीटोन, बस एक ही पढ़ना है। हाँ, इसमें कीटोन को नहीं पढ़ा जाता है ना, पुरानी नाम पद्धति में इसको नहीं पढ़ेंगे, बाकी 2 के लिए तो वही पढ़ेंगे, एसीटोन। समझे? पुरानी नाम पद्धति की जब बात आती है तो इधर क्या हो जाता है, मतलब कीटोन का नहीं पढ़ेंगे, बस इन्हीं दोनों के लिए पढ़ेंगे। 2 के लिए एसिड हो गया और उसके और 2 के लिए एसिड हो गया, ठीक है? जल्दी करो, हो गया? एस्टर, ये आपका होता है
ओ जहाँ पे जुड़ा हो उसको पढ़ेंगे एस्टर। ऐसे सी डबल बॉन्ड हो, सिंगल बॉन्ड हो, और ये ऐसे आपको जुड़ा होगा, ठीक है, समझ रहे ना। ये इस तरीके से भी जुड़ा होता है, RCOOR डैश, मतलब इधर भी आपका R एक श्रृंखला और उधर भी एक श्रृंखला। आप ये ऐसा लिख सकते हैं, RC डबल बॉन्ड O सिंगल बॉन्ड O R डैश, ठीक ना, समझे। अब इसका नाम कैसे लिखेंगे, नाम दोनों में पढ़ना पड़ेगा हम लोगों को, ठीक है, और थोड़ा कठिन है, ध्यान दीजिएगा। हाँ, IUPAC में, और ये पुरानी नाम पद्धति में, ठीक है। जैसे ये RCOOR डैश ऐसे लिखा होगा, आप यहां से ऐसे डिवाइड कर दीजिएगा, ठीक है, समझ रहे ना। तो इसका नाम पहले R डैश का नाम लिखेंगे, मतलब दाईं ओर जो कार्बन होंगे, और R डैश का नाम एल्किल में, किसमें, मतलब मेथिल एथिल प्रोपिल ब्यूटिल जो भी होगा, और इधर जो होगा वो एल्केन में O8 जोड़ देंगे। क्या जोड़ देंगे, O8। जैसे देखिए HCOOCH3 है, डिवाइड किया, पहले इधर का नाम लिखेंगे एल्किल में, एक कार्बन है तो ये मेथिल हो गया, और उधर जितना होगा मेथेन, एक कार्बन है मेथेन और उसमें O8 जोड़ेंगे, मेथेनो8, क्यों जी, मेथेनो8, समझ में आया नहीं। अब ये CH3COOCH3 हो, इसका नाम हो जाएगा मेथिल, और ये आपका दो कार्बन है एथेनो8, है ना, CH3COOCH3 ऐसा हो। इधर का नाम पहले पढ़ेंगे एथिल, और इसका नाम एथेनो8, समझ में आया। ये IUPAC का काम था, पुरानी नाम पद्धति में देखिएगा। RCOOR डैश में पहले इसका R डैश का नाम किसमें पढ़ेंगे, एल्किल में, फिर उसके बाद इसका नाम कार्बन की संख्या में 8 जोड़ देंगे, कार्बन की संख्या में 8, ठीक है, 8, क्लियर। कार्बन की संख्या पुरानी नाम पद्धति में 2 ही पढ़नी है ना, फार्म और एसिड, तो फार्मेट हो जाएगा और एसीटेट हो जाएगा। फार्म में अगर हम 8 जोड़ें तो क्या बन जाएगा, फार्मेट, और अगर हम एसिड में 8 जोड़ें तो ये बन जाएगा एसीटेट, है ना। तो अब यहाँ पे आप देखिएगा, जैसे HCOOCH3 मेथिल, इसका नाम पहले एल्किल में पढ़ेंगे, मेथिल हो गया, और इसमें कार्बन की संख्या 8 है, 1 के लिए फार्म और उसमें 8 जोड़ेंगे तो, समझे। फिर उसके बाद हम बात करते हैं H या ये CH3COOCH3, ये आपका CH3 मेथिल, और इधर एसिड है ना, 2 कार्बन है एसिड और उसमें 8 जोड़ेंगे एसीटेट। अब ये CH3COONA हो, इधर का नाम जैसे वैसे लिखिए, सोडियम, और इधर आपका वही एसिड, समझे ना, सोडियम एसीटेट, सोडियम कार्बोनेट, ऐसे बनता चला जाएगा। एस्टर समझ में आया, थोड़ा हार्ड था बाकी की अपेक्षा, करो जल्दी। तब हो जाते हो। इधर देखो, ईथर का ऑक्सीजन बीच में जुड़ा हो, ठीक है, क्या जुड़ा हो, ऑक्सीजन, और दोनों तरफ आपकी श्रृंखला हो, R डैश रख सकते हो, है ना, दोनों तरफ एल्किल श्रृंखला हो। इसका नाम IUPAC, थोड़ा समझने लायक है ये भी, है ना, ये और एस्टर भी दोनों समझने लायक है, बाकी तो नाम वैसे ही हो जाता है। और पुरानी नाम पद्धति में देखिएगा, ROR डैश, देखिए आप इसको इधर से डिवाइड करेंगे या ऐसे डिवाइड करेंगे, ठीक है,
डिपेंड ये करेगा, जिधर कम कार्बन पड़ेगा उधर आप ऑक्सीजन ले लीजिएगा, जिधर कम कार्बन पड़ेगा आप उधर क्या ले लेंगे, ऑक्सीजन। जब डिवाइड कर रहे हो ऐसे श्रृंखला डिवाइड करके इसका नाम लिखेंगे, ठीक है। तो जिधर कम कार्बन पड़ रहा होगा उधर ऑक्सीजन ले लेंगे, बाकी उधर छोड़ देंगे। तो ये जिधर आप ऑक्सीजन लिख के लेंगे उसका नाम एल्कोक्सी लिखेंगे। क्या लिखेंगे? मेथ होगा मेथॉक्सी, एथॉक्सी, प्रोपॉक्सी, ब्यूटॉक्सी, ऐसे करके, समझे? हाँ? ये ईथर हो गया आपका। इसका नाम लिखना है, नाम लिखने के लिए क्या होगा कि बीच में एक श्रृंखला को डिवाइड करनी पड़ेगी। एक आर के साथ ओ को रखना पड़ेगा और एक आर को अलग छोड़ना पड़ेगा। वो हम किसके साथ रखेंगे? जिधर कार्बन कम हो, है ना। इधर कार्बन की संख्या क्या होगी? कार्बन की संख्या क्या होगी? कम होगी। अगर इधर कम होगा तो वो उधर ले लेंगे, इधर से डिवाइड कर देंगे, ठीक ना। जिधर आप ओ लोगे उसका नाम लिखोगे एल्कोक्सी। क्या लिखोगे? एल्कोक्सी, ठीक है। मतलब एक कार्बन होगा मेथॉक्सी, दो एथॉक्सी, ऐसे करके। और इधर आर डैश का नाम आप किसमें लिख दोगे? एल्केन में। किसमें लिखोगे? एल्केन, ठीक है। जैसे CH3OCH3, ओके। आपने इसको डिवाइड कर दिया, यहाँ से दोनों तरफ बराबर था, कैसे भी डिवाइड कर। अब इधर कितना कार्बन है? एक। इसका नाम क्या हो जाएगा? मेथॉक्सी। और ये क्या हो जाएगा आपका? मेथॉक्सी, ठीक है। फिर उसके बाद जो है मान लीजिए आपका ये होता है CH3 सिंगल बॉन्ड हो, CH3 CH2 सिंगल बॉन्ड हो CH3, ऐसे डिवाइड करते हैं। ऑक्सीजन उधर लेते हैं जिधर कार्बन कम है। पहले जिधर ऑक्सीजन लेंगे उसी का नाम लिखना है। मेथॉक्सी, क्या नाम हो जाएगा आपका? ठीक है, मेथॉक्सी। समझ में आया? कोई दिक्कत? पुरानी नाम पद्धति में ROR डैश, R एल्किल, R भी एल्किल, पे एल्किल हो गए, दो एल्किल, दो के लिए हम बोलेंगे क्या? डाई एल्किल। डाई और O अगर जुड़ा है तो ये किसको प्रदर्शित करता है? ये डाई एल्किल ईथर, CH3COCH, ठीक है ना। मेथिल मेथिल क्या बन गया? ये डाई मेथिल ईथर। पुरानी नाम पद्धति में दोनों तरफ आपको सेम मिलेगा, C2H5O C2H5, एथिल एथिल ना भाई, दो दो कार्बन तो एथिल हो जाएगा। ये हो जाएगा आपका डाई एथिल और उसके बाद ईथर, समझे ना। और अगर यही O के जगह पे सल्फर हो गया तो वहां पे ईथर की जगह पे हम पढ़ेंगे क्या? थायो ईथर। क्या पढ़ेंगे? अगर ऑक्सीजन की जगह क्या हो जाए तो उसके नाम में क्या पढ़ेंगे हम लोग? थायो ईथर, ठीक है। नहीं, सल्फर या ऑक्सीजन ही आएगा, समझे ना। क्या पढ़ेंगे हम इसको? थायो। हो गया? बेल लग गई ना।